7वीं कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। तो जो हिंदी की किताब है उसमें जो पहली इकाई है उसमें जो तीसरा पाठ है बड़ा ही खूबसूरत है। उसका नाम है दादी माँ का परिवार। तो आज हम दादी माँ का परिवार ये पाठ देखने वाले हैं। तो दादी माँ का परिवार इस पाठ के रचनाकार रमाकांत कांत जी है। अब देखेंगे उनका जन्म कब हुआ। ये देखिए उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ है। अब देखेंगे उनकी रचनाएं। तो देखिए उनकी रचनाएं, उन्होंने कई सारी किताबें, सुंदर सुंदर किताबें लिखने का कार्य किया है। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, तीसरी सरल बाल कथाएं, चौथा जंगल की कहानियां, पांचवा परिश्रम का वरदान आदि किताबें उन्होंने लिखने का कार्य किया है। तो इस प्रस्तुत पाठ में रमाकांत कांत जी ने क्या कहने की कोशिश की है। सचमुच समय असमय मनुष्य जाति पर हमेशा मुसीबतें आती रहती है और उस मुसीबतों का कैसे मुकाबला किया जाए इसका जीता जागता उदाहरण इस पाठ के जरिए देने का कार्य किया है। चलो बच्चों, आज हम इस पाठ की ओर चलते हैं। तो देखिए एक छोटे से घर में एक दादी माँ रहने का कार्य करती है। वह निपट अकेली थी। वह निपट अकेली रहने का कार्य करती थी। उस मकान में अकेली रहने का कार्य करती थी। फिर भी घर आबाद था। फिर भी उसका घर खुशियों से भरा हुआ था। ठीक है। रोज सुबह दादी माँ उठती, आंगन बुहारती, सवारती। सुबह सुबह उठने का कार्य करती, आंगन साफ सफाई करती, सजाने का कार्य करती, आंगन में आसन धरती और फिर एक जगह बैठने का कार्य वो करती। और वहां एक जगह बैठने के बाद वह वही खाना बनाती थी और खाती भी थी। खूबसूरती से खाना बनाती थी और वहीं बैठकर खाने का कार्य करती थी क्योंकि वो अकेली थी। ठीक है। परिवारजनों से बतियाती। वह हमेशा परिवारजनों से बातें करती थी। रात होते ही सो जाती थी और ऐसे दिन ढलता था और रात होती वह आराम से सोने का कार्य करती थी। दिन मजे से गुजर रहे थे। दिन आराम से गुजरने का कार्य हो रहा था। ठीक है। परिवारजन फल फूल रहे थे। उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वह दिन ब दिन तरक्की करते थे। यही कहने की कोशिश रमाकांत कांत जी ने की है। ठीक है। अब सुनो परिवार की कहानी। उनके परिवार में कौन कौन था यह बताने का कार्य किया है। दादी माँ थी समझदार सयानी, बहुत होशियार समझदार दादी माँ थी। देखिए घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था और बरगद का पेड़ होने की वजह से उस पर एक घोंसला था। देखिए घोंसले में रहती थी चिड़िया और उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया और वह दादी माँ की सहेली थी। बड़ी सुंदर चिड़िया रहने का कार्य करती थी और वह दादी माँ की सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू और वह चिड़िया बड़ी सुंदर थी। उसका नाम था नीलू। सुबह उठकर दादी माँ आंगन बुहाती, साफ सफाई करती। सुबह उठकर दादी माँ, तब वो चिड़िया क्या करती देखिए। नीलू फुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। और जब दादी माँ साफ सफाई कर रही है सुबह सुबह तो वह जो अपनी नीलू चिड़िया है वो क्या करती, फुदकती, यहाँ से वहां दौड़ लगाने का कार्य करती, चिचियाती, बड़ी सुंदर सुंदर आवाजें निकालने का कार्य करती थी और दादी माँ से हमेशा बातचीत करती थी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चुईया और दूसरी ओर दादी माँ की और एक सहेली थी, साथी थी। उसका नाम है चिंकी चुईया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहने का कार्य करती थी। ठीक है। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगी रहती थी। वह हमेशा दादी माँ के मकान में दौड़ लगाने का कार्य करती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया और यही दादी माँ का संसार, यही विश्व था। इन सब में रहने का कार्य दादी माँ करती थी। दादी माँ, चिड़िया और चुईया यह सब यदि होते खुश, सब खुश रहते तो दादी माँ भी खुश रहती
दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी नहीं रहते थे सुखी। और दादी माँ कभी दुखी रहती तो ये सब दुखी रहने का कार्य करते थे। ठीक है, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और नीलू चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे देने का कार्य किया है। उनमें से निकले 2 बच्चे और उस अंडों में से 2 सुंदर अच्छे खासे बच्चे निकले हैं। उनका नाम है टीनू मीनू नाम निकाल। और उन बच्चों का नाम टीनू मीनू है। सब ने मिलकर पोसा पाला और उन 2 बच्चों को दादी माँ इन्होंने सब ने बड़े प्यार से संभालने का कार्य किया है। चिंकी के 2 बेटे के उपहार मिले और चिंकी चुईया को भी 2 बच्चे हुए। उन बच्चों का क्या नाम है देखते हैं। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले और उन 2 बच्चों का नाम चुस्कू मुस्कू था। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी और दादी माँ बड़ी खूबसूरती से उन बच्चों का ख्याल रखने का कार्य करती थी। उनसे मन बहलाती और देखिए उनसे हमेशा मन बहलाने का कार्य करती थी, खुशी रहने का कार्य करती थी। स्नेह प्यार से वह दुलारती। देखिए हमेशा प्यार करने का कार्य करती थी, स्नेह करने का कार्य करती थी। हमेशा उनसे प्यार और स्नेह करने का कार्य करती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते और चारों बच्चे वह घर के आंगन में दौड़ लगाते थे, भागने का काम करते थे, हंसते खेलते और गाते खाते। हमेशा हंसते खेलते थे और आराम से खाने का कार्य करते थे और गाना गाने का भी कार्य करते थे। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते थे और खेलकूद में वह कभी लड़ भी पड़ते थे। तभी देखिए दादी माँ उन्हें समझाती और बड़ी अच्छी सीख देने का कार्य दादी माँ करती थी और समझाने का भी कार्य करती थी। कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, मेरे बच्चों लड़ने से कुछ फायदा नहीं, मत लड़ो, ऐसा बार बार कहती थी। झगड़े टंटो में मत पड़ो और झगड़ा मत कीजिए, टंटा मत कीजिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तनिक एकता का ध्यान दो, एकजुट रहने की कोशिश कीजिए। ये हमेशा बार बार ये दादी माँ उन बच्चों को समझाने का कार्य करती थी। सब मिलकर रहा करो और सब एकजुट मिलकर रहने की कोशिश कीजिए, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली वहाँ। और वो कहती थी जहाँ एकता है वहीं खुशी है, खुशहाली है। और देखिए ये तो दिन कट रहे थे हंसी खुशी, रोज आने वाला दिन हंसी खुशी कटने का कार्य हो रहा था। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी और दादी माँ के परिवार में सब खुशहाली खुशहाली थी। दादी माँ रोज उन्हें समझाती और रोज कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें समझाने का कार्य करती थी। एकता के उनको लाभ गिनाती और हमेशा एकजुट के कारण क्या क्या लाभ होते हैं ये हमेशा उन्हें बताने का कार्य करती थी। एक बार संकट आ गया बच्चों, संकट आ चुका है उनके ऊपर। क्या संकट आया है हम देखेंगे। चिड़ियों में मातम छा गया और उन चिड़ियों में शोक आ चुका है। देखिए मातम छा गया है। नीलू दाना चुगने चली गई थी। जो नीलू चिड़िया है वह रोज जैसे दाना चुगने चली। एक बार संकट आ गया है, चिड़ियों में मातम छा गया। उन चिड़ियों पर एक बार संकट आ चुका है और उनमें एक प्रकार का शोक पैदा हुआ है। देखिए नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। आज नीलू अपने बच्चों को तथा अन्य चिड़ियों को दाना चुगने ले गई थी। देखिए कहाँ गई थी देखते हैं। खलियाने में धान उगे हुए थे रात, और जहाँ कटी फसल रखने का ठिकाना रहता है वहाँ कुछ धान गिरे हुए थे। वह खाने के लिए नीलू चली गई थी। सूरज की किरणें ढल रही थी और अंधेरा होने का समय आ रहा था। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक देखिए मुनमुन को ध्यान आया और चिड़िया दाना चुग रही थी, दाना खाने का कार्य कर रही थी। और जो मुनमुन है उसे क्या ध्यान आ गया देखिए। उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। आज उसकी सासू माँ आने वाली थी, घोंसले में कोई नहीं है और वह खाली है, ये उसने सबको बतलाया। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई बेचारी, उलझ कर रह गई। तो मुनमुन उड़ने के लिए तैयार हुई थी, पर
वह बेचारी उलझकर वहीं के वहीं रह गई। देखिए, मैं फंस गई हूँ, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, और जो उसकी आवाज है सब चिड़ियों ने तथा नीलू ने सुनी, और वह सुनने के बाद वह उसकी ओर जाने के लिए तैयार हुई। देखिए, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। नीलू सहायता करने के लिए मुनमुन के नजदीक जाने की कोशिश करने लगी, पर वह भी बेचारी फंस चुकी थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। और दर्द भरी आवाज निकालकर सब चिड़िया एक दूसरे से कहने लगी कि हम सब क्या हो गए, फंस चुके हैं। बहुत देरों उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। और बहुत प्रयास किया उन्होंने उस जाल से निकलने का, पर सब उलझ गए थे, सब फंस गए थे। चिड़िया हुए उदास, सब उदास हो चुके थे। खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। और उन्होंने बहुत यत्न किए, बहुत प्रयास किया उस जाल से बाहर निकलने का, पर वह बेहाल हो चुके थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे। बार बार अपने परिवार के लोगों का ख्याल आ रहा था, और उस ख्याल में वह क्या कर रहे थे देखते हैं। सिसक कर रोने लगे, और जोर जोर से वह रोने की कोशिश करने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, और उनमें से जो नीलू है उसके जो दो बच्चे हैं वह एकदम शांत थे, हालांकि चिंता में थे। वे भी कला वह सोच विचार के थक चुके थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में, और अचानक पंछियों की आवाज सुनाई दी उन्हें, और सबने शीघ्रता से आकाश की तरफ देखा। चिचिया रहे थे पंछी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, और अलग अलग आवाज सुनाई दे रही थी आकाश में, और उसमें नीलू टीनू मीनू यह दिखाई दे रहे थे। विचित्र हाल था उनका देखा, विचित्र हाल उनका दिखाई दे रहा था। उनमें थे उन अनेक थे, पर था उनमें एका, और उनमें एकजुटता थी, ये दिखाई दे रही थी। एक साथ आंगन में उतरे, और एक साथ आंगन में उतरने का कार्य हुआ, मानो वे मित्र हो गए और उनकी दोस्ती पुरानी है, ऐसे दिखाई दे रही थी। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, और चिंकी जल्दबाजी में उनके पास पहुंची, और दादी माँ ने भी अपनी गर्दन उठा के देखने का कार्य किया। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें, वह ये बोली, और खटिया पर बैठी थी दादी माँ, और उन्हें देखकर वह बोलने की कोशिश करने लगी। बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था आज क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगी? ये नीलू से वह बोलने लगी। नीलू ने हाल सुनाया दादी माँ को, सब जो हुआ था सब नीलू ने आराम से दादी माँ को बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, और ऐसे हम पहुंच चुके हैं। और ये सब बातें सुन लेने के बाद दादी माँ हंसने लगी। टीनू मीनू है समझदार, और टीनू मीनू की समझदारी की वजह से हम आज जीवित हैं। तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है, और उनकी वजह से ही हमारी जान बची है, ये आज अच्छी बात हुई है। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। हमारी जान तो बच चुकी है, फिर भी आज हम क्या हुए, इस जाल में फंस चुके हैं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। देखिए, इस जाल से हमें बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई, और दादी माँ कुछ न कुछ अच्छी बातें बताने के लिए तैयार हुई, कुछ राज की बातें बताने के लिए तैयार हुई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की बोली, और जो आप में एकजुटता है वही इस जाल से भी आपको आजाद करेगी, यही बताने का कार्य दादी माँ करने लगी। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, और एकता में ही शक्ति होती है, वही बचने की युक्ति है। और एकता में जो शक्ति होती है वह, उसकी सहायता से हम अलग अलग उपाय निकाल सकते हैं बचने के लिए। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी, और वही युक्ति
वही योजना इस जाल से तुम्हें आजाद कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। मीठी मीठी बोली से और एकता की सहायता से ही इस मुसीबत से हम बाहर निकल सकते हैं, ये नीलू कहने लगी। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया और दादी माँ ने फिर से एक बार एकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। वो बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। पंछियों में एकता होती है ऐसा नहीं है, तो सब में एकजुटता होनी चाहिए, जिसकी सहायता से एकता में बड़ी ताकत होती है। ये बार बार बताने की कोशिश यहाँ दादी माँ कर रही है। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते और एकता में बड़ी ताकत होती है, एकता में बड़ा बल होता है, ये बताने का कार्य यहाँ दादी माँ ने किया है। किसी तरह कि तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। किसी प्रकार की झिझक यानी किसी प्रकार की परेशानी मन में मत लाओ और तुम चिंकी से प्रार्थना करो कि इस जाल से हमें क्या करे, आजाद करे। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी और तुम्हें इस जाल से क्या कराएगी, मुक्त कराएगी। जाल काट बाहर ले आएगी और जाल काट कर तुम्हें आराम से इस जाल से बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। और जो चिंकी है उससे याचना करने के बाद वो जाल के नजदीक आ चुकी है और उस जाल से मुक्त करने के लिए वो तैयार हो चुकी है। चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। और टीनू मीनू कहने लगे कि हम चुस्कू मुस्कू को बुलाओ और इस जाल से हमें जल्द से जल्द आजाद करने की कोशिश कीजिए, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, वेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई दौड़ भाग झटपटाई। और देखिए यहाँ जो चिंकी है वह नीलू की सब बातें सुनी और झट से भागते हुए उन सबको उस जाल से आजाद करने के लिए तैयार हो गई है। दादी माँ यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी। अगर आप एकजुट रहोगे तो जिंदगी में कभी भी आप हारोगे नहीं, कभी भी आपको हार का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास और चिंकी दौड़ते हुए उस जाल के पास चली गई और चुस्कू मुस्कू भी उस जाल के पास चले गए। पहने दांतों से काटा जाल और अपने पहने दांतों से, तेज दांतों से उन्होंने उस जाल को काटा। आजाद हुए सब तत्काल और जल्दी उस जाल को काटने लगे और फौरन वो सब इस जाल से क्या हुए, आजाद हुए। चिड़िया चिचिया रहे थे और प्यारी प्यारी बातें करने लगे। उस जाल से बाहर निकलने के बाद दादी माँ से बतिया रहे थे, दादी माँ को सब बातें बता रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे और फिर दादी माँ के आंगन में टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू क्या करने लगे, दौड़ लगाने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे और सबका प्यार देखकर दादी माँ खुश हो रही थी। दादी माँ की सीख रंग लाई और दादी माँ की जो बातें हैं वह यहाँ रंग ला चुकी थी। सब में दी एकता की दुआई और सबने एक साथ कहा, हम हमेशा एकजुट रहने का कार्य करेंगे। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। और सबने एक साथ मुंह खोलने का कार्य किया है और जिसका परिणाम अच्छा होता है वहाँ सब अच्छा होता है, ये कहने की कोशिश की है।